बात करते हैं तो 24 साल से भाजपा का यहां पर कब्जा रहा है। ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि रीवा में पिछले 24 साल से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पैंच फंसा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में प्रचार करने 2 बार पहुंचे थे। कांग्रेस और बीजेपी में भी सीधी टक्कर रही है। आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा कैंडिडेट्स भी यहां पर मैदान में रहे हैं। इसके बाद अगर हम आपको कटनी की बात बताएं तो महापौर पद के लिए 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है कटनी से। यहां भी बीजेपी की ज्योति बीना दीक्षित और कांग्रेस की श्रेया रौनक खंडेलवाल के बीच सीधी टक्कर है। यहां भी बीजेपी के लिए बागी प्रत्याशी प्रीति सूरी ने टेंशन बढ़ाए रखी है। आम आदमी पार्टी से शशि प्रभा तिवारी, बहुजन समाज पार्टी से अंजलि, समाजवादी पार्टी से अनीता कटनी से मैदान में है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। तो शिशिर जी, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों का आज दूसरा चरण है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने? शिवांगी जी, चूंकि 5 नगर निगम हैं और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा नगर पालिकाएं, नगर परिषदें हैं, इनके परिणाम आना है। सबसे ज्यादा महत्व रखता है इसमें कटनी जो है, मालवा क्षेत्र का, वो महाकौशल का कटनी, मालवा क्षेत्र का रतलाम और ग्वालियर चंबल संभाग का मुरैना। ये 5 नगर निगमों के, उसमें देवास भी है। इनके जो परिणाम आना है, इस पर सब लोगों की निगाह लगी रहेगी, क्योंकि अभी 11 में से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 4 विपक्ष के पास है। और इसमें से विपक्ष कितना जीतता है, क्योंकि ये अभी 16 की 16 बीजेपी के पास थी, और अगर इसमें से लूज करते हैं तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। और अगर उसमें परिषदों में, पार्षदों में, नगर पालिकाओं में, क्योंकि नगर पालिकाओं में और जनपदों में इसमें राजनीतिक दल के आधार पर नहीं हुआ था, गैर दलीय आधार पर हुआ था, इसलिए, लेकिन समर्थक फिर भी आते हैं। तो ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये चुनाव आने वाले समय 2023 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ करेगा, और जो भी स्थानीय स्तर पर जीतेगा वो उसके क्षेत्र के विधायक, क्योंकि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, विधायकों को अपने क्षेत्र में जीत उनका अगला टिकट तय करेगी। तो इससे बहुत सारी स्थिति, तस्वीर साफ हो जाती है, जैसा जबलपुर में हुआ है, जैसा ग्वालियर में हुआ है, जैसा छिंदवाड़ा में हुआ है। वहां पे भी पार्षदों का टिकट और जो जीते हैं उसके आधार पर अगले विधानसभा का टिकट तय होगा। तो इससे बहुत सारे लोगों के भविष्य जुड़े नजर आ रहे हैं जी। आज कहा जा रहा है कि आज दूसरे चरण से बीजेपी को बहुत उम्मीद नजर आ रही है, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी दावा कर रहे हैं कि आज दूसरे चरण से कांग्रेस को भी उम्मीद नजर आ रही है। तो इस पर शिशिर जी क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी वो अपना दावा करेंगे। पहले भी उन्होंने बहुत दावा किया था, इसके पहले भी उपचुनाव में भी बहुत दावा किया था, लेकिन हर सीट पर हारते नजर आए हैं। अभी उनकी उपलब्धि यह है कि लंबे समय से छिंदवाड़ा में महापौर भाजपा का रहा है और अब कांग्रेस का महापौर बन गया है। उन्होंने ग्वालियर में अपना महापौर बना लिया है, जबलपुर में बना लिया है। ये उनकी उपलब्धि कही जा सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलतफहमी का शिकार ना रहे, क्योंकि इसके पूर्व में जितनी उन्होंने बातें करी थी उसमें कहीं ना कहीं कमजोर नजर आए थे, कहीं ना कहीं उसमें सफल नहीं होते नजर आए रीवा थे। से ये बात सामने निकल कर आई है, जनता को सिर्फ बताने के लिए किया जा सकता है। सच्चाई धरातल पर अभी तस्वीर आपको 1 बजे के बाद साफ हो पाएगी कि कटनी में कौन आगे है, मुरैना में कौन आगे है और बाकी नगर पालिकाओं में कौन जीत रहा है। शिशिर जी, और रीवा से एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि पिछले 24 साल से रीवा में भाजपा अपनी जगह बनाए हुए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने वहां पर पैच फंसा दिया है। बिल्कुल शिवांगी जी, रीवा चूंकि अभी तक पूरे, आपको शायद जानकारी होगी कि पूरे रीवा और उस क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आए थे। एकमात्र वहां से जो विधायक जीते थे कमलेश्वर पटेल सीधी से, बाकी पूरी तरह से भाजपा थी संसद में, विधानसभा में। और लेकिन उसके बाद अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं उसमें विधानसभा अध्यक्ष का बेटा खुद हार गया वहां से। तो ये बताता है, क्योंकि वहां विधानसभा अध्यक्ष और उसके अलावा मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा स्थान वहां नहीं मिला था। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग को बहुत ज्यादा स्थान मिल गया था मंत्रिमंडल में। इसकी नाराजगी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा है, और वो नाराजगी की वजह शायद इन चुनावों में सामने आ रही है। और अब वो रीवा का परिणाम कुछ घंटों में सामने आ जाएगा, और इससे वहां के स्थानीय जो भाजपा की जीत 100% जीत थी,
और उससे जनता नाराज है क्योंकि मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है, वो सामने आएगा। जी, तो क्या रीवा से कांग्रेस की जीत देखने को मिल सकती है? शिवांगी जी, चूंकि अभी स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत संघर्ष करना पड़ा है जी। और चूंकि वहां भाजपा का भी असर है, वहां पर कांग्रेस का भी असर है और इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ा है विपक्ष ने, तो उसका कितना फायदा मिल सकता है। उसी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है, तो आम आदमी पार्टी भी प्रत्याशी के रूप में वहां किसी को उतार चुकी थी, लेकिन उससे नुकसान कांग्रेस का होगा, भाजपा को नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो भी वोट कटेंगे, ओवरऑल नुकसान चूंकि वहां के विधायकों का होगा, क्योंकि विधायक भाजपा के हैं पूरे, तो ये स्थिति स्पष्ट होने में हमको 3-4 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। और आपका कहना है कि ये जो परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव से, यहाँ से विधानसभा 2023 की भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी हमें? बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी जी, ये परिणाम आने वाले विधायकों को ये तय करेंगे कि अगर उनके क्षेत्र में कितने लोग जीते हैं। वो दावा करते हैं कि उनका वजन बना हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब ये साफ कर रही है कि अगर आप अपनी नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद और पंचायत नहीं बचा पाए तो फिर आपको टिकट देने का मतलब नहीं है। तो ये बहुत कुछ परिणाम निर्भर करेगा आने वाले समय में। जी जी बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने भी इसका दावा किया है कि अभी के जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे उससे विधानसभा 2023 की तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, संगठन कहीं ना कहीं ये बता चुका है, बोल चुका है, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अनुशासन के साथ काम किया जाता है, जो लोगों ने प्रयास किया है, जिन लोगों ने मेहनत की है, वो जिताने में सफल रहे हैं। लेकिन जहां मेहनत नहीं की है या विधायक वहां पर बोझ जैसे नजर आए हैं, उसके कारण हो सकता है स्थानीय जनता नाराज हो, लेकिन माननीय विधायकों की जो कार्य है वो शायद आने वाले समय में परिणामों के रूप में सामने आएंगे। जी शिशिर जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आई थी कि लोगों का ऐसा भी कहना है कि नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उसमें लोग फेस देखकर वोट देते हैं। शिशिर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तकनीकी समस्या के कारण हमारा संपर्क टूट गया शिशिर जी, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।